पूरी बीजी टीम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ये नंबर 2 पे है ये लड़का। आफ्टर ट्रेविस हेड हाईएस्ट स्कोरर इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 24-25 इज केएल राहुल। और अब बात ये हो रही है कि भाई नहीं, ये ओपन नहीं करेगा, ये 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे यशस्वी जायसवाल है, ये तो ओपन कर ही रहा है, 193 रन है इंडिया के लिए। और तीसरे नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी है भाई, जिसने 179 रन मारे हैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और आप बात कर रहे हैं कि शायद आप नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर देंगे एक दिन पहले, इतना पैनिक क्यों? चौथे नंबर पे विराट कोहली है, सेंचुरी मारी थी पर्थ में, उसके अलावा रन नहीं आए। पांचवें नंबर पे ऋषभ पंत है 96 रन, छठे पे जडेजा, एक ही इनिंग खेला है 77 रन, राइट। उसके बाद शुभमन गिल ने भी 60 रन मारे हैं। माना कि इतने बड़े रन नहीं आए, लेकिन स्टार्ट्स इसको मिली है। हाँ। और कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियांशु खुद बोला था कि शुभमन गिल की दोनों इनिंग में एडिलेड में अच्छी स्टार्ट आई, बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पाया, बट वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर हिम। भाई अगर डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर हिम तो तीसरे नंबर पे खेलने तो 3 ही तो इनिंग खेली है उसने आपकी तरह। वो तो एडिलेड में आया था, पहला टेस्ट तो वो खेला नहीं पर्थ का। एडिलेड में दोनों इनिंग में उसके रन थे, स्टार्ट थी, और ठीक है गाबा में उसके रन नहीं थे, बट शर्मा जी के कौन से थे। तो शुभमन गिल को 3 से उठा के 6 पे करने का मतलब क्या? अगर यंगस्टर को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है तो ये जो सेल्फलेस की बात होती है, सेल्फलेस है कि सेल्फिश है डिसीजंस रोहित शर्मा के, कि खुद ओपन करने के चक्कर में, उस पर पूरी बात करेंगे ओपन कर क्यों रहे हैं, ठीक है अच्छे लग रहे हैं नेट्स में, सारी बात ठीक है, लेकिन पूरा उथल पुथल करना पड़ जाएगा, पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर को आपको डिस्टर्ब करना पड़ जाएगा। तो शुभमन गिल जिनको अच्छी स्टार्ट मिली थी, 60 रन बनाए थे, राइट, वो आपके जो है 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर 8वें नंबर पे, जो कि अपना कमबैक कर सकते हैं इस मैच में। 8वें नंबर पे वॉशिंगटन सुंदर, 9वें नंबर पे आकाशदीप है 31 रन, 10वें नंबर पर अश्विन है जो रिटायर कर चुके हैं 29 रन, 11वें नंबर पे देवदत्त पडिक्कल है 25 रन, 12वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह है 20 रन, और 13th नंबर पे शर्मा जी हैं, 13th नंबर पे रोहित शर्मा है। टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में 13th नंबर पे रोहित शर्मा है, जिन्होंने 3 इनिंग खेली है, 19 रन बनाए। उनसे कम सिर्फ ध्रुव जुरेल है जिसने 2 इनिंग खेली है, 12 रन। और उसके बाद आप बोल सकते हैं हर्षित राणा वगैरह, पर उनको क्या देखा। तो 13th नंबर पे आपके भारतीय कप्तान हैं, सब ने उनसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन अपनी पोजीशन वापस हासिल करने के लिए वो टॉप पे आ रहे हैं, वो ओपन कर रहे हैं, और बाकी सारे के सारे उनके लिए एडजस्ट करें। अच्छा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है प्रियांशु, कि शर्मा जी ने पहले क्या बोला था 5 दिसंबर को, भाई जब परिस्थितियां मुश्किल थी, जब वो 6 नंबर पे खेलने को तैयार हो गए थे, अब गंभीर साहब ने उनको बोला, उन्होंने खुद बोला, क्या किया देखते हैं 5 दिसंबर को रोहित को क्या बोलना था अबाउट द ओपनिंग पोजीशन। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था, उनका स्टेटमेंट दिखाएगा। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे बोल दिया था कि भैया केएल राहुल ही ओपन करेगा। ये प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था प्रियांशु। इन्होंने क्या बोला था, केएल विल ओपन द इनिंग्स एंड आई विल प्ले समवेयर इन द मिडिल। नॉट इजी फॉर मी बट इट्स द बेस्ट फॉर द टीम। कि टीम के लिए बेस्ट यही है कि केएल राहुल ओपन करे एडिलेड के अंदर पिंक बॉल टेस्ट मैच में, और मैं मिडिल में खेलूं। आगे आ जाइए, 5 दिसंबर को और क्या बोला था, वी वॉन्ट रिजल्ट्स, वी वॉन्ट सक्सेस। Those 2 guys at the top, they have batted brilliantly in Perth. I was watching from home. Rahul was brilliant to watch. He deserves that place at this point of time. अच्छा, आप बोल रहे हैं पर्थ में उसने बढ़िया बैटिंग करी तो he deserves in Adelaide. हाँ, टफ कंडीशन में he deserves. अच्छा, एडिलेड में भी he deserves. फिर गाबा में भी उसने रन मारे ना, गाबा में भी केएल राहुल ने रन मारे, जो आप बोल रहे हैं he deserves at this point, this place, that place at this point of time. तो फिर अब चेंज क्या हो गया? अब जब इनसे पूछा गया 5 दिसंबर को, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि केएल राहुल ही ओपन करेगा। अभी दोबारा कल इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि शर्मा जी ओपन कौन करेगा, आप कहां खेलेंगे, तो इनका जवाब क्या था 24 दिसंबर को? 24 दिसंबर को इन्होंने बोला, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। आई थिंक हु बैट्स वेयर इज समथिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट विद इन आवरसेल्व्स। इट्स नॉट समथिंग आई शुड बी डिस्कसिंग एट एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे आइएगा, और क्या बोला इन्होंने, वॉट एवर इट टेक्स फॉर आवर टीम टू लुक गुड और गिव द बेस्ट चांस टू सक्सीड, वी विल डू दैट। अब मैं आपको दिखाता हूं रोहित शर्मा के स्टैट्स क्या रहे हैं। इन्होंने बोला जो भी हमारी टीम के लिए बेस्ट होगा हम वो करना चाहते हैं। हम बार बार मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, पहले तो क्लियरली बोल दिया था कि हाँ भैया केएल राहुल ही ओपन करेगा, इट्स बेस्ट फॉर द टीम। मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, मैं सेल्फलेस होऊंगा और केएल राहुल ओपन करेगा। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं रोहित शर्मा के स्टैट्स। एक बार रोहित शर्मा का दिखाइएगा क्या करा है उन्होंने एडिलेड में और गावा में, और उसके बाद केएल राहुल का देखेंगे। रोहित शर्मा पहले इनिंग एडिलेड के अंदर 3 रन 23 गेंदें, 6 नंबर पे आए थे।
सेकेंड इनिंग में 15 गेंदों में 6 रन, ठीक है। और यहां पर ब्रिस्बेन में पहली इनिंग में 10 रन, टोटल मिला के 19 रन। अब आ जाओ भाई केएल राहुल पे, केएल राहुल के ऊपर आ जाओ, केएल राहुल के स्टैट्स देखते हैं, ठीक है जी। केएल राहुल जो हमने पहले भी दिखाया, ऑलमोस्ट 250 रन मार चुके हैं अभी तक, आपके बेस्ट बैटर रहे हैं, पूरी बीजीटी के ऑलमोस्ट बेस्ट बैटर है, अलॉन्ग विद ट्रेविस हेड। पर्थ में डिफिकल्ट कंडीशन में पहली इनिंग में वैसे नॉट आउट थे, आउट दे दिया गया था, 26 रन बनाए, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में, यहां पे मैच जिताया आपको बाय द वे पर्थ के अंदर। सेकंड इनिंग्स में 77 बनाए पर्थ में, जहां शर्मा जी थी नहीं, राइट। उसके बाद आ जाओ एडिलेड के अंदर, यहां पर भी भाई पहली इनिंग में बहुत बेहतरीन बैटिंग करी थी, 37 रन पिंक बॉल में, बहुत मुश्किल था बनाना, ठीक है। सेकंड इनिंग में बैटिंग नहीं हुई, 7 रन। अब आ जाओ आप ब्रिस्बेन के अंदर, वहां तो मारा भाई। ब्रिस्बेन के अंदर फर्स्ट इनिंग में 84 बनाया और सेकंड इनिंग में नॉट आउट थे, 4 रन, मतलब खेले नहीं ना ज्यादा, हाँ। ओवर ही नहीं हुआ, बारिश में 4। पहली इनिंग में जो 84 रन बनाए हैं वो हाईएस्ट स्कोरर थे आपके पहली इनिंग में ब्रिस्बेन में, और उसी की वजह से आपका टेस्ट मैच बचा, अलॉन्ग विद जडेजा जिसने 77 बनाए, अलॉन्ग विद बुमराह एंड आकाशदीप। ऐसा क्या इनसे गुनाह हुआ है केएल राहुल से कि ये 3 नंबर हो गए हैं अब, और शर्मा जी खुद आ गए हैं कि मैं ओपन करूंगा। मेलबर्न देख के हो गया होगा, 6 इनिंग में 235 रन है इनके, 47 की एवरेज है और 84 का हाईएस्ट है। शर्मा जी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि एवरेज कितनी है, क्योंकि एवरेज भी कुछ नहीं है, हाईएस्ट तो उनका 10 रन का है, 6 रन की एवरेज है इनकी जी, 6.3 की 3 इनिंग्स में। एक आदमी की ऑलमोस्ट 50 की एवरेज चल रही है, एक आदमी की 6 की एवरेज चल रही है। तो आपको बेसिकली ये पता चल गया है कि जैसे हमने पहले भी देखो, सबसे पहले हमने आपको स्पोर्ट्स डायरी में बताया था कि हो सकता है सिडनी टेस्ट मैच रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट मैच हो अगर रन नहीं आएंगे। तो आई थिंक शर्मा जी को यह महसूस हुआ है कि भाई अगर मैंने ओपन कर लिया तो फिर भी रन आ सकते हैं, मिडिल ऑर्डर खेल के तो मेरे रन आ ही नहीं सकते, ये सिंपल बात है। लेकिन क्या अपने रन बनाने के लिए आपको लग रहा है कि आप पे इतनी डिपेंडेंट है टीम इंडिया कि आप ऊपर आ जाएं और बाकी सबको आप 3 नंबर पे केएल राहुल को कर दें, 6 नंबर पे शुभमन गिल को कर दें, या शुभमन गिल को बाहर ही कर दें, या नीतीश रेड्डी को बाहर कर दें? भाई नीतीश रेड्डी थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है हमारा, जिसको आप बाहर करने की बातें कर रहे हैं। चलो आप वॉशिंगटन सुंदर को ला रहे हैं नीतीश रेड्डी की जगह, आप सोच रहे हैं कि आप वॉशिंगटन सुंदर को ले आएंगे नीतीश रेड्डी की जगह, 2 स्पिनर खिलाएंगे, बिकॉज 40 डिग्री दी धूप पैंदी, ऑन करा एसी, वहां पे बहुत गर्मी हो रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या यह फेयर है नीतीश रेड्डी के साथ? नहीं। क्या यह फेयर है केएल राहुल के साथ? क्या यह फेयर है शुभमन गिल के साथ? कल खुद बोल चुके हैं रोहित शर्मा कि भाई शुभमन गिल को अच्छी स्टार्ट्स मिली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है हम ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। भाई शुभमन गिल के अगर मैं आपको वैसे स्टैट्स दिखाऊं, शुभमन गिल का इंडिविजुअल दिखाइए, पर इनिंग क्या किया है उन्होंने वो दिखाइएगा जरा, शुभमन गिल का वो निकालिए। 3 इनिंग में 60 रन है, एवरेज है 20 की, ये देखिए। पहली इनिंग में शुभमन गिल ने मारे 31 रन, दूसरी इनिंग में शुभमन गिल ने मारे 28 रन, एडिलेड में पिंक बॉल में, जहां हवा नहीं लग रही थी किसी को बॉल की। बहुत बढ़िया स्टार्ट थी, गलती कर गया, पहली इनिंग में स्कॉट बोलैंड पे आउट हो गया, सेकंड इनिंग में बहुत शानदार बॉल मारी, मिचेल स्टार्क ने आउट हो गया, लेकिन दोनों इनिंग में प्रॉमिसिंग लगा। ठीक है, ब्रिस्बेन की पहली इनिंग में बहुत बाहर की बॉल थी, वो छेड़ दी इसने, गलती थी इसकी, और बैटिंग करी नहीं दूसरी इनिंग में। मतलब 3 इनिंग में 2 इनिंग इसकी आप बोल सकते हो कि एवरेज गई है और डिफिकल्ट कंडीशन में गई है, वहां पे इसने अच्छा करा है। जहां शर्मा जी से 3 रन बन रहे थे, पर इतनी बुरी तरह बोल्ड हो गए, पैट कमिंस बैटिंग नहीं हुई उनसे, इसने तो फिर भी प्रॉमिस दिखाया। इसको उसकी सजा दे रहे हो आप कि 3 से कर दिया आपने 6 जो लग रहा है अभी, या फिर बाहर ही कर दिया। भाई ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल ड्रॉप्ड हो, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि इसी को ड्रॉप कर दें, कि वो बोले कि नहीं जी नहीं, नीतीश रेड्डी से हमें बॉलिंग भी मिलती है, बैटिंग भी मिलती है, तो नीतीश रेड्डी को खिलाओ, गिल को बाहर करो। क्यों बाहर कर रहे हो भाई आप इसको? क्यों आप यंगस्टर को बाहर कर रहे हो? जायसवाल के बाद पिछले कुछ टाइम में सबसे हाईएस्ट स्कोरर ही शुभमन गिल है। इसीलिए जब अश्विन रिटायर हुआ ना, इसकी शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी। आप अगर वो वीडियो देखो, जब अश्विन ने रिटायर किया, ड्रेसिंग रूम का वीडियो आया, ये तो अपनी उंगलियां चबा रहा था, ये तो पता नहीं क्या, ये तो बिल्कुल ही शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी कि मेरा क्या होगा अब। मान लिया सेना में या आउटसाइड एशिया इसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट ही लुक्ड प्रॉमिसिंग इन द एडिलेड टेस्ट मैच। इसको अच्छी स्टार्ट्स मिली, जैसे मैं दिखा रहा हूं 31 रन, 28 रन, 28 रन तो शर्मा जी ने मिला के 3 इनिंग में नहीं बनाए। तो इसको आप 6 नंबर करने सोच रहे हो। नीतीश रेड्डी पे आ जाओ। नीतीश, अगर आप बलि दोगे शुभमन गिल की, अगर आप बलि दोगे केएल राहुल की ओपनिंग पोजीशन की, अगर आप बलि दोगे नीतीश कुमार रेड्डी की, तो उनके स्टैट्स तो देखो यार। नीतीश कुमार रेड्डी दिखा दो। पहली इनिंग ये बैटिंग नहीं करी इसने वहां पे पर्थ में, सेकंड इनिंग में 38 नॉट आउट मारे थे इसने, हाँ है ना, और पहली इनिंग में इसने ओवर कराए 3 और विकेट कोई नहीं ली। सेकंड इनिंग में इसने 4 ओवर कराए, वहां पे 1 विकेट ले गया, तो 1 विकेट भी ले गया, 38 रन भी मार गया।
आगे आ जाइए, सेकंड टेस्ट में देख लेते हैं एडिलेड में। तो वहां पे अब देखो, जो आपका सबसे मुश्किल पिंक बॉल टेस्ट मैच था, दोनों इनिंग में 42 रन मारे इसने, दोनों इनिंग में 42 रन मारे हैं इसने। आउट हो गया, एंड तक अकेला टिका हुआ था, आउट हो गया कोई बात नहीं, बट सबसे आई थिंक सबसे ज्यादा अच्छा तो यही खेला था। सही बात है। उसके बाद आप देखो, पहली इनिंग में भी 1 विकेट ले ली, दूसरी इनिंग में तो चलो 1 ही ओवर कराया इसने, लेकिन पहली इनिंग में 6 ओवर में 1 विकेट ले ली जब इसको हटा दिया गया। अच्छी विकेट ली इसने। तो ये तो मैन विद द गोल्डन आर्म आपका चल रहा है। आप आगे आ जाइए, ब्रिस्बेन में आ जाइए। ब्रिस्बेन में 16 रन बनाए, उसके बाद 1 विकेट भी ली, 5 की इकोनॉमी। तो ये तो मैन विद द गोल्डन आर्म हमेशा आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। और फिर से उस पे लेके जाऊंगा कि टोटल रन स्कोर्ड की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पे है नीतीश कुमार रेड्डी। जरा आइएगा टोटल रन स्कोर्ड फॉर इंडिया, उस पे आइएगा, जो मोस्ट रन था ना, मोस्ट रन फॉर इंडिया, उस वाले ग्राफिक पे आएगा, जिसमें केएल राहुल पहले नंबर पे है, राइट, जायसवाल दूसरे नंबर पे है, नीतीश कुमार रेड्डी तीसरे नंबर पे है। यार इसको आप ड्रॉप करोगे। और शर्मा जी जो 13th नंबर पे हैं, जिन्होंने 19 रन बनाए तीन इनिंग में, वो ओपन करेंगे। चलो मैं तो ये बोल रहा हूं, कप्तान का ये दिलेरी वाला डिसीजन है, ये बैकफायर भी हो सकता है, लेकिन ये दिलेरी वाला डिसीजन है। मैं तो पॉजिटिव भी लेता हूं कि भाई रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं, और अच्छा है कि कम से कम मिडिल ऑर्डर में रन नहीं आ रहे, ऊपर रन तो आएंगे, मेरे हिसाब से रन आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है ना इस डिसीजन के साथ कि आप केएल राहुल की पोजीशन चेंज करेंगे, आप शुभमन गिल की पोजीशन चेंज करेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर देंगे, होगा क्या? टीम 11 आपकी प्लेइंग 11 होगी क्या? फिर से उसी पर जाते हैं जो प्लेइंग 11 आपको दिखाई थी। इस प्लेइंग 11 के साथ आप एक दिन पहले, हम तो बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया पैनिक कर गई कि मैक्सवीनी को निकाल दिया, कॉन्स्टास को ले आए, वेबस्टर को शायद खिला रहे, मार्श को शायद, आप तो पूरा का पूरा उथल पुथल हो गया, आपका पूरा का पूरा आपने चेंज कर दिया। और अगर आपने ओपन करना ही था तो आप एडिलेड में कर लेते, आप गाबा में कर लेते, जो मुश्किल जगहें थी आपने वहां पे ओपन नहीं करा, आप पहले डिसीजन लेते ना। मैं तो सरप्राइज था कि एडिलेड के अंदर भी केएल राहुल ने ओपन करा। अब जो वो लिटमस टेस्ट पास कर गया, एडिलेड में भी रन मार गया, गाबा में भी रन मार गया, अब आप बोल रहे नहीं जी मैं ओपन करूंगा मेलबर्न में, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो शायद टीम को यह भी लग रहा है कि शर्मा जी अगर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो ओपनिंग पोजीशन पे ही कर पाएंगे, लेकिन इस टाइम पर पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके रख देना, जो खबरें हमें मिल रही हैं, और वहां पे वॉशिंगटन सुंदर को डाल देना, ठीक है 2 स्पिनर आप खिला सकते हो, रेड्डी को बाहर कर देना, रेड्डी को बाहर करना तो भाई बहुत बड़ी कॉल है, वो तो आपका 3rd हाईएस्ट स्कोरर है सीरीज का। साथ में शुभमन को 6 नंबर पे कर देना, केएल को 3 नंबर पे कर देना। सो आई डोंट नो पे ऑफ होगा कि नहीं होगा, बट इट इज अ वेरी बिग रिस्क दैट द इंडियन कैप्टन इज टेकिंग, बिकॉज इंडियन कैप्टन बोल रहा है भाई आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मैं ओपन करूंगा। अगर ये बैकफायर कर गया ना कि शर्मा जी जल्दी निकल लिए और उसकी वजह से कोलैप्स लोडिंग हो गया, जो हुआ था न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज में कि कहीं पे भी रन नहीं आ रहे थे, शर्मा जी जाते थे, 1-2 शॉटें खेलते थे, आउट होते थे, वापस आ जाते थे, और वहीं से कोलैप्स शुरू हो जाता था। तो भाई ही विल बी ब्लेम्ड। ये देखो जीत भी कप्तान की और हार भी कप्तान की, बहुत बड़ी कॉल है इनकी कि मैं खुद ओपन करूंगा। तो प्रियांशु आपको क्या लगता है, हम मतलब ये विस्फोटक खबर, और आपको पूरी डिटेल दे दी है कि सारे बड़े चेंजेस क्या हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कल शुरू होगा। तो भाई साहब ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है, आपके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं इसके? देखो पैनिक कर गए हैं या फिर ये कॉन्फिडेंस से लगता है इससे? पैनिक कर गए हैं, डेस्परेशन भी कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, पर रोहित शर्मा के इस मूव से 2 ही चीजें हो सकती है, या तो रिवॉर्ड या तो रिटायरमेंट। सर बता रहा हूं, या तो रिवॉर्ड होगा या तो रिटायरमेंट होगी, क्योंकि ये एक फैसला, देखो पहली बात आपका इंडिया का सबसे बेस्ट बैटर इन दिस बीजीटी, सेकंड बात इस सीरीज का सेकंड बेस्ट बैटर केएल राहुल है ना, और तीसरी बात कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करना। बहुत बड़े बड़े कॉल्स लिए गए हैं। देखो रोहित शर्मा, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है, एक कि पैनिक कर गए, और दूसरा तरीका ये कि नहीं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जी, अगर जरूरत है कि नहीं भाई ये मैच मेरी रिटायरमेंट डिसाइड कर देगा, ये मैच मेरा WTC फाइनल डिसाइड कर देगा, तो खेलूंगा भी वैसे ही। या तो रोहित शर्मा अपने आप को प्रूव करने आ रहे हैं। हालांकि आपको एक और अपडेट बता दूं कि नेक्स्ट सेशन के अंदर रोहित शर्मा ने नई बॉल से ही प्रैक्टिस करी है, तो ये बहुत बड़ा हिंट है। देखिए नई बॉल से यहां पे जो है ना, पहले भी उन्होंने करी थी प्रैक्टिस, क्योंकि आपने पहले 2 दिन जब देखा था तो यूज्ड पिच थी, यूज्ड पिच के ऊपर इतनी बाउंस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बाद में मोने मॉकल को रिक्वेस्ट करा कि नई बॉल से भी डालिए। लेकिन हाँ, कल उन्होंने साइड आर्म से प्रैक्टिस करी है लीव करने की नई बॉल के साथ, विच मीन्स दैट ही वांट्स टू ओपन। अब क्या ये गंभीर और रोहित सेम पेज पर हैं? बिकॉज देखो जब रोहित नहीं थे, उनके एब्सेंस में गंभीर ने केएल से ओपन करवाया, और सेकंड मैच में जब
रोहित शर्मा वापस आए तो एडिलेड में भी केएल ने ओपन करा, इनफैक्ट गाबा में भी केएल राहुल ने ही ओपन करा, और तीनों जगह जब रन मार दिए तो अब ऐसा क्या हो गया था कि एकदम से रोहित शर्मा ओपन करेंगे कल और केएल राहुल नंबर 3 खेलेंगे और शुभमन गिल नंबर 6 खेलेंगे। तो मेरे को तो मेजर पैनिक अटैक लग रहा है कि टीम इंडिया में आया, एंड आई थिंक शर्मा जी को भी ये लग रहा है कि यार अब ये एक ही तरीका बच गया मेरे पास स्कोर करने का कि नई बॉल से खेलूं और मारूं जैसे मैं इंडिया में कर रहा था, क्योंकि ये मेलबर्न, सिंपल बात ये भी है भाई, मेलबर्न वाली पिच सूट करती है शर्मा जी को। एडिलेड में उनसे कुछ नहीं होने वाला था, नई बॉल पे बिल्कुल नहीं होता, स्विंग हो रही थी बॉल, और गाबा में भी आप भूल जाओ, 100% वहां पे भी, हालांकि पिछली बार गाबा में अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस थी इस बार, गाबा का टेस्ट भी बड़ा मुश्किल था, केएल राहुल कर गया किसी तरीके से, वरना आपसे किसी से बैटिंग नहीं हुई ऊपर से। हालांकि गंदी शॉट्स थी, यशस्वी जायसवाल की बुरी शॉट थी, केएल राहुल कोहली की बुरी शॉट थी, जायसवाल बोल दिया मैंने, शुभमन गिल की बुरी शॉट थी, मगर शर्मा जी को भी आप देख लो ना, उन्होंने बीच में टाइम स्पेंड करा लेकिन फिर एक एज लग गया। सो 6 नंबर पे तो आई डोंट थिंक ही इज सो कॉन्फिडेंट। ओपनिंग में उनको लग रहा है कि मैं शायद तेज 40-50 रन मार लूंगा, उनको यही लग रहा है कि मैं रिस्क लेके ना, जैसे मैं खेलता हूं एक्सप्रेस करता हूं, मतलब आर या पार वाली बैटिंग करूंगा, 40-50 रन मार लूंगा। बट इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। फिर से उसका ग्राफिक दिखाते हैं कि प्रोबेबल चेंजेस क्या हैं, बीजीटी के अंदर प्रोबेबल चेंजेस क्या है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि इस पूरी सीरीज में हम हर मैच में चेंज ही करे जा रहे हैं। हम गाबा में बच गए थे, नहीं प्रोबेबल 11 नहीं, प्रोबेबल चेंजेस हमने बताया ना कि टॉप चेंजेस क्या होंगे। एक वो ग्राफिक बनाया था कि ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए, हाँ इसको रखिएगा। अब ये सारे चेंजेस हैं। बाय द वे, इससे पहले आपने क्या क्या चेंजेस करे थे? पहले टेस्ट मैच में खेले हर्षित राणा, दूसरे टेस्ट मैच में खेले हर्षित राणा, 2 टेस्ट मैच के बाद हर्षित राणा बाहर हो गए। पहले टेस्ट मैच में खेले वॉशिंगटन सुंदर, दूसरे टेस्ट मैच में खेले अश्विन, तीसरे टेस्ट मैच में खेले जडेजा। अब आप बोल रहे हैं कि आकाशदीप आ गए, हर्षित राणा बाहर हो गए। अब आप बोल रहे हैं भाई ओपन करेंगे रोहित शर्मा, 3 खेलेंगे केएल राहुल, 6 खेलेंगे शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हो जाएंगे, आ जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर। तो हमने इतने चेंजेस कर दिए हैं, इतने चेंजेस कर दिए हैं, और स्पेशली बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जाने से पहले इतने सारे चेंजेस करना। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, रोहित शर्मा, बिग चेंजेस इन टीम इंडिया कल जो हो सकता है। सबसे पहले डिटेल में स्पोर्ट्स चारी पे आपको बता रहे हैं, पहले नंबर पे रोहित शर्मा आएंगे, सेकंड नंबर पे केएल राहुल आएंगे, बैट एट नंबर 3, राइट। वॉशिंगटन सुंदर कल खेल सकते हैं। इसके ऊपर भी जो मैंने बताया आपको क्लैरिटी दी कि भाई बिकॉज वेदर ऐसा है, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि अश्विन रिटायर क्यों हो गया भाई, उसको वहां पे होना चाहिए था। आपने तनुष कोटियान भेज दिया। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपने ये डिसीजन लेना था, सिडनी में तो आप 2 स्पिनर, वहां तो स्पिन होती है ना, यहां पे आप 2 स्पिनर इसलिए खिला सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है अभी, 40 डिग्री है भाई वहां पे। 40 डिग्री का मतलब है कि जो मर्जी घास हो वो तो जल जाएगी लिटरली यार, वो तो जल जाएगी। और आपके पेसर्स भी जो है उनकी भी हालत खराब। तो आप 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हो। तो अगर 2 स्पिनर वॉशी और जडेजा के साथ जाना था तो एक बेंच पे आपको एक्सपीरियंस स्पिनर चाहिए था, अश्विन को रहना चाहिए था। वो पता नहीं क्यों अपना पैकअप करके वापस आ गए। शायद उनको ये पता होगा कि ये मैं तो 3rd चॉइस बन चुका हूं, पहली चॉइस वॉशी और जड्डू दोनों खेलेंगे और मैं बेंच पे बैठूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं चला ही जाता हूं। लेकिन गलत था, वो करना नहीं चाहिए था इन द टीम। मतलब टीम स्पिरिट भी यही है कि आप बेंच पे बैठो 2 गेम्स। अगर कोई इंजर हो गया भाई, भगवान ना करे कल, तो क्या करेंगे? तनुष कोटियान के साथ जाएंगे, डेब्यू करेगा वो। आपको तो होना चाहिए था ना, आप सीनियर स्पिनर हो। खैर, शुभमन गिल या नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों में से कौन ड्रॉप होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है भाई। नीतीश रेड्डी को आप कैसे ड्रॉप करोगे यार, किस मुंह से ड्रॉप करोगे? मैं नीतीश कुमार रेड्डी का तो देखो पता नहीं, लेकिन केएल राहुल की मैं एक बात बोलूंगा कि केएल राहुल का ना इन लोगों ने स्टेप नहीं बना रखा है। कभी ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कभी ओपनिंग, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया केएल राहुल को फालतू का विलेन बनाई थी। केएल राहुल से ये नहीं होता, केएल राहुल प्रेशर सिचुएशन में चोक कर जाता है। यार केएल राहुल की तुम 10 बार पोजीशन चेंज करोगे परफॉर्म करने के बाद भी, तो केएल राहुल क्या कर लेगा? उसने तो करता नहीं करता हर जगह रन मार दिए। उसने तो ओपनिंग में भी रन मार दिए, उसने 6 नंबर में भी रन मार दिए। मैं नीतीश कुमार रेड्डी, चलो यंगस्टर है, तुम एक बारी को वॉशी को लेके आ रहे हो, वॉशी कर सकता है, वॉशी बैटिंग भी अच्छी करता है, वॉशी विद द बॉल भी आपके लिए कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन एक ही बंदा है जिसके साथ हो रही है नाइंसाफी, ना वो नीतीश कुमार रेड्डी, ना वो कोई और, केएल राहुल। और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वैसे एक बात बताऊं, अगर रोहित शर्मा इस मैच में फ्लॉप हो गए, इतनी बात बुरी तरीके से उल्टी पड़ने वाली है ना, क्योंकि केएल राहुल को आपको नीचे भेजना, केएल राहुल तो कर लेगा नीचे भी रन। मैंने ये ट्वीट भी करा है प्रियांशु कि ये सेल्फिश डिसीजन है कि ये सेल्फलेस डिसीजन है। इसको दोनों नजरिए से देख सकते हैं। देख भाई, कल स्कोर आ गया ना, बल्ले बल्ले है। फिर तो अगर स्कोर आ गया रोहित शर्मा का, लोग बोलेंगे मास्टर स्ट्रोक कि रोहित ने रिस्क लिया। रिस्क तो है भाई, देखो जिगरा चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था,
हम नेगेटिविटी नहीं देख रहे इसमें, हम पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। हमने आपको पहले भी बोला था कि मुझे ये लग रहा है, मुझे फील आ रही है कि रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में करके दिखाएंगे, राइट। हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया था एडिलेड में, मैं चाहता था कि रोहित शर्मा ओपन करें, उसी को रखिए, अभी प्रॉबल चेंजेस पे रखिए, कोई बात नहीं, कि रोहित शर्मा ओपन करें, राइट। लेकिन एडिलेड निकल गया, गाबा निकल गया, फिर तो ये हो गया था यार राहुल अब सेटल हो गया, राहुल हर मैच में मार रहा है। हाँ। अब इसको आप सेल्फिश तरीके से देखेंगे, सेल्फलेस तरीके से देखेंगे, इट इज अ वेरी बिग रिस्क, इट इज अ वेरी बिग रिस्क। बट शायद कप्तान को पता है कि मेरे चलने के लिए बेस्ट जो पिच है वो मेलबर्न की ही पिच है। गाबा में शायद इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, एडिलेड में शायद इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, वहां पे राहुल ने निकाल लिया टाइम। अब शायद इनको मेलबर्न में कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार यहां मैं नई बॉल फेस कर लूंगा। लेकिन अगर उल्टा पड़ गया ना, अगर उल्टा पड़ गया कि ऊपर से रोहित शर्मा भी निकल लिया और फिर 3 नंबर पे कहीं टचवुड ना हो कि केएल राहुल भी चला जाए, भाई मजाक थोड़ी है, कभी ओपन कर रहा, कभी 3 आ रहा, कभी 4 आ रहा, अलग अलग जगह। आपने इंडिया में क्या बोला था कि मिडिल ऑर्डर में हमने केएल राहुल पक्का कर दिया, बोला था ना आपने कि हम तो जी केएल राहुल की पोजीशन नहीं चेंज कर रहे। ऑस्ट्रेलिया जाके वो ओपनर पक्का हो गया, अब वो 3 नंबर जा रहा है, कल को 6 नंबर चला जाएगा, फिर उसको ड्रिंक्स पिलाने रख लेना। तो उसका केएल राहुल के लिए तो सैक्रिफाइस देना आसान हो गया। अच्छा आपको कॉन्फिडेंस भी है बाय द वे, केएल राहुल तो भाई आज की डेट में 3 खेले, 6 खेले, पहला खेले, हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो संभाल लेगा। हाँ। लेकिन अगर ये कहीं बैकफायर कर गया तो शर्मा जी क्या मुंह दिखाएंगे भाई। 13-14 इनिंग से 150 मारी है इन्होंने, डिजास्टर जा रहा है बीजीटी इनका, कप्तानी के तौर पे भी डिजास्टर जा रहा है, बैटिंग तो डिजास्टर हो ही रही है 6 नंबर पे। अब नई बॉल के साथ अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, अगेंस्ट स्कॉट बोलैंड, अगेंस्ट पैट कमिंस, मेलबर्न की पिच के ऊपर, nobody knows. Again I'm saying, see, his best chance of scoring is at the top of the order. बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्टेटमेंट जो ये पहले बोल रहे थे कि भाई मेरे को टीम के लिए बेस्ट करना है, केएल राहुल डिजर्व्स दैट स्पॉट। अब क्या केएल राहुल डजंट डिजर्व? वो तो 84 मार के आ रहा है भाई ब्रिस्बेन में, और दूसरी इनिंग में तो आउट भी नहीं हुआ, वो तो एक ही ओवर खेला लेकिन सॉलिड लगा। सो उसकी पोजीशन चेंज कर देना, एंड देन यू हैव टू चेंज शुभमन गिल्स पोजीशन, क्योंकि अगर केएल राहुल 3 पे आ रहा है, 4 पे तो कोहली खेलेगा, तो शुभमन 6 पे आ जाएगा। अब शुभमन को तुमने पहले ओपनर से 3 नंबर किया जायसवाल के लिए, अब तुम 3 नंबर से 6 नंबर कर रहे हो। सो इट इज वेरी स्ट्रेंज कि ये क्या सोचा है इन्होंने, मगर अब टीम के हित में होता है, जीतते हो भाई, जीत बड़ी चीज है, शर्मा जी के रन आते हैं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर शर्मा जी के रन नहीं आते और कहीं आप मेलबर्न हार गए इन हरकतों की वजह से, तो देखो हमारी टीम बहुत सॉलिड है। नहीं सॉलिड तो है, प्रियांशु देखो आपके लिए केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल फायर है इन मेलबर्न, दोनों के दोनों तगड़े ओपनर। अब एक ओपनर के ऊपर सवालिया निशान है रोहित शर्मा, वो करेंगे। यहां पर आप एक मौका दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को। देखो मेरे को राहुल पे भी पूरा भरोसा है, मेरे को जायसवाल पे पूरा भरोसा है मेलबर्न की पिच पे। क्या मेरे को शर्मा जी पे इस टाइम पे पूरा भरोसा है ना? किसी को भी है क्या? उनको खुद को है, वैसे खुद को तो होगा तभी आ रहे हैं ओपनिंग पे, लेकिन एक सवालिया निशान है। यहां पर आप एक चांस दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया को ये चेंजेस करके, राइट। फिर केएल राहुल 3 नंबर पे, अगर जल्दी विकेट गिरती है, केएल 3 नंबर पे आता है, वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा? क्या होगा वहां पे? शुभमन गिल 6 नंबर पे, उसने खेला ही नहीं 6 नंबर भाई, कैसे खेलेगा 6 नंबर पे? रेड्डी बाहर होगा, रन कौन मारेगा नीचे? ये बहुत बड़े सवाल है यार। और एक दिन पहले इतने बड़े टेस्ट मैच के जहां पे 90,000, इट्स अ सोल्ड आउट क्राउड। बॉक्सिंग डे टेस्ट तो सबसे बड़ा टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, हर साल एक त्योहार होता है भाई बॉक्सिंग डे टेस्ट, वहां पे इतने ज्यादा चेंजेस कर देना एक दिन पहले, मुझे तो समझ नहीं आई यार। मैं तो इसीलिए हैरान हूं जो आपने अभी बात बोली ना, कि एक बंदा रोहित शर्मा जिसके चक्कर में पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका इधर उधर। एक चीज के लिए रोकूंगा प्रियांशु और इस बात पे वापस आऊंगा, ट्रैविस हेड के लिए जो लोग पूछ रहे हैं, भाई ट्रैविस हेड पूरे फिट हैं, वो कल खेलेंगे, उन्होंने प्रैक्टिस भी करी है, एंड ट्रैविस हेड इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल 11 भी आपको दिखा देते हैं, जस्ट बिकॉज पीपल आर आस्किंग अबाउट ट्रैविस हेड। देखो वहां पर एक ही बड़ा चेंज हुआ है कि मैक्सवीनी बाहर हुआ है, कॉन्स्टास आ गया। ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 दिखाएगा, ऑस्ट्रेलियन प्रोबेबल 11 मोहित वो दिखा दीजिएगा। हाँ 11 अच्छा 11 ही आ गई उनको। हाँ ये इनकी 11 आ चुकी है जी, ये इनकी 11 आ चुकी है, इन्होंने अनाउंस कर दी है। हाँ, इन लोगों ने बता दिया बैट कमेंस में। उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टास, मार्नस लबुचेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिच मार्शी खेल रहे हैं, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड। तो भाई साहब आप इसमें क्लियरली देख लीजिए कि ट्रैविस हेड खेल रहा है। एक चेंज करा इन्होंने कि सैम कॉन्स्टास आ गया है इन प्लेस ऑफ मैक्सवीनी। और अगर हमारी प्लेइंग 11 देखेंगे भाई साहब, आप प्रोबेबल, हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखेंगे, पहले क्या थी और अब क्या थी, जमीन आसमान का डिफरेंस लग रहा है। मोहित दिखाइएगा जरा हमारी प्रोबेबल 11।
रोहित शर्मा ओपनिंग पोजीशन पे आ गए। यहां पर एक चांस है ऑस्ट्रेलिया का कि जल्दी आउट कर लें कप्तान को, राइट? और कोलैप्स लोडिंग जैसे न्यूजीलैंड ने करा था वैसे एक चांस मिल रहा है उनको, बिकॉज अगर राहुल और जायसवाल ओपन करते तो भाई हम यहां पे चौड़े होकर बैठते कि भाई दोनों खतरनाक हैं। और 200 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं पर्थ में, 200 रन की पार्टनरशिप इस ओपनिंग पेयर ने करी है पर्थ में, और एक ना एक तो चल ही रहा है भाई। राहुल चल रहा है, जायसवाल चल रहा है, कभी दोनों चल रहे हैं, दोनों आपको सॉलिडिटी देते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहां पर वो ओपनिंग पोजीशन ही चेंज कर दिया आपने, नंबर ही चेंज कर दिया, एकदम से 6 से नंबर 1 पे आ गए रोहित शर्मा, जायसवाल, अच्छा 3 पे केएल राहुल, 4 पे विराट कोहली, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे शुभमन गिल, ये भी चेंज, 7 पे जडेजा, 8 पे सुंदर, अगेन चेंज, ये 2 स्पिनर आ गए अब बिकॉज ऑफ द वेदर। अच्छा कल रोहित शर्मा ने हिंट भी दिया है, कल रोहित शर्मा ने हिंट दिया है कि वॉशिंगटन सुंदर खेलेगा, कि हो सकता है हम एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें बिकॉज ऑफ द वेदर। वही जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 40 डिग्री की धूप पड़ रही है। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, आपके लिए अजीत आगरकर सिलेक्टर और जसप्रीत बुमराह, ये चारों खड़े होकर कल पिच के ऊपर बहुत देर तक भाई डिस्कशन करी है इन्होंने, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन में भी बड़ी देर तक डिस्कशन करते रहे। शायद यही डिस्कशन होगी कि भाई रोहित ने ओपन करना है नहीं करना, टॉस जीत के क्या करना है, क्या हम 2 स्पिनर के साथ जाएं, इतनी गर्मी है। तो ये लग रहा है कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी शायद बाहर बैठेंगे, या तो नीतीश रेड्डी बाहर बैठेगा या शुभमन गिल बाहर बैठेगा, रोहित ने ओपन ही करना है। उसके बाद आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अब आप देखेंगे कि टेक्निकली कितने चेंजेस हो गए। रोहित ओपन कर रहा है 1 चेंज, केएल 3 नंबर आ रहा है 2 चेंज, शुभमन 6 नंबर आ रहा है 3 चेंज, सुंदर खेल रहा है रेड्डी बाहर 4 चेंज। ये 4 चेंजेस के साथ आप एमसीजी जा रहे हो यार। क्या वाकई इतना पैनिक करने की जरूरत थी? क्या इतने चेंजेस करने की जरूरत थी जब केएल राहुल और आपको साथ में यशस्वी जायसवाल सॉलिडिटी दे रहे थे? 3 नंबर पे यार शुभमन गिल ने इतना बुरा नहीं करा था भाई। शुभमन गिल ने एडिलेड की दोनों पारियों में अच्छी स्टार्ट दी थी, ठीक है, 30-30 के आसपास तो बनाए थे। शर्मा जी का तो टच ही नहीं नजर आया भाई यार मुझे। और उसके बाद कोहली ने भी 1 सेंचुरी मारी हुई है। चलो पंत के रन नहीं आए, लेकिन इतने भी कम नहीं है उसके रन। ही इज ऑलवेज अमंग्स द रन्स, वो कुछ ना कुछ रन कर रहा है, राइट? नीतीश रेड्डी तो आपका 3rd हाईएस्ट स्कोरर है। सो यू हैव रियली पैनिक्ड।